दोस्तों, एक समय की बात है। देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर पूछने लगी, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधों को जल देने का महत्व तो सुना दिया, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाना चाहिए? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, तुमने आज समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कहानी सुनाता हूँ, जिसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या पुण्य मिलता है। पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का एक सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर में हरि दीक्षित नाम का एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और धर्म कर्म करने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन भी किया हुआ था। उस ब्राह्मण की पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारिणी कहकर पुकारते थे। कारण था कि उसके कर्म उसके नाम के ही अनुरूप थे। वह सदा अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति से कटु वचन बोलती थी, कभी भी अपने पति के लिए भोजन नहीं बनाया, ना ही कभी प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, ना ही उन्हें सम्मान देती थी। जब कभी पति के मित्र या परिवारजन घर आते तो उनका भी अपमान करके उन्हें भगा देती थी। उसका मन सदैव पराये पुरुषों में लगा रहता था। वह सज धज कर अन्य पुरुषों को मोहित करने के लिए नगर और वन में घुमा करती थी और वृक्ष के नीचे खड़ी होकर पराये पुरुषों की राह देखती, और कोई सुंदर पुरुष मिल जाए तो उसके साथ भोग विलास करती थी। हरि दीक्षित अपनी पत्नी के इस व्यवहार से बहुत दुखी थे। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस प्रकार पाप करने से तुम्हारा ही अहित होगा। तुम अभी से यह बुरे कर्म करना छोड़ दो। तुम्हारे व्यवहार से मुझे बहुत दुख होता है। तब दुराचारिणी स्त्री हंसकर बोली, न जाने मेरे कौन से पाप का फल है जो तुझ जैसे भिखमंगे से मेरा विवाह हुआ। तू मेरी कोई भी इच्छा तो पूरी कर नहीं सकता। विवशता के कारण मुझे तेरी इस झोपड़ी में रहना पड़ता है और तेरे साथ भिक्षा में मिला भोजन भी खाना पड़ता है। पर अब मैं यह नहीं सह सकती। मैं किसी दिन तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और किसी धनवान पुरुष से विवाह करूंगी। हरि दीक्षित ने समझाते हुए कहा, प्रिय, ऐसे अपशब्द मत कहो। मुझे छोड़कर जाओगी तो तुम्हारा ही अहित होगा, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। किंतु वह स्त्री बोली, नरक में तो तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, भीख मांगकर खाते हो और मुझे भी खिलाते हो। पत्नी को दुखी और असंतुष्ट रखने वाला व्यक्ति भी नरक में ही जाता है, और तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं नरक में जाके रहूं। इस प्रकार उसने अपने पति का अनादर किया और एक दिन वह वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हुई थी। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर पुरुष की राह देख रही थी, किंतु उस दिन पूरा समय बीत गया और वहां कोई पुरुष नहीं आया। वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी, हाय, मैं आज कोई सुंदर पुरुष नहीं आया। मैं तो इतनी सुंदर हूँ कि देवता भी मुझे पाने को आतुर होते होंगे, किंतु यह संसार का पुरुष कितना मूर्ख है। हे भगवान, कोई सुंदर और बलवान पुरुष को मेरे पास भेजो। भले ही वो मेरा भक्षण ही क्यों ना कर ले, मैं उसे आलिंगन कर लूंगी। उसकी यह बात सुनकर जंगल का भयानक बाघ ध्वंस वहां आ पहुंचा। उसकी आंखें लाल थी। जैसे ही उसने बाघ को देखा, डर के मारे वह कांपने लगी। अरे बाघ, मुझे क्यों मारने आ रहा है? मैं तो अपने प्रिय की खोज में आई हूँ। तुझे मेरा भक्षण करके क्या मिलेगा? तब बाघ ने बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरे लिए ही नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है।
वह स्त्री रोते हुए बोली, पहले यह बताओ तुम कौन हो और क्यों पापनियों का भक्षण करते हो। तब बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत उसे सुनाया। पूर्व काल में मेरा नाम वेदांत था। मैं दक्षिण देश का अल्पाहा नदी के तट पर बसी मुनिपारण नगर में जन्मा था। मेरे पिता आदर्श ब्राह्मण थे। मैंने भी वेदों का अध्ययन किया, यज्ञ किए, किंतु मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ धन का लोभ बढ़ गया। मैंने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा, झूठे मंत्र बोले, नकली यज्ञ किए और बहुत सारा धन अर्जित किया। जब मेरी मृत्यु हो गई तो यमदूत मुझे यमपुरी लेकर गए। चित्रगुप्त ने बताया कि मैंने धर्म के नाम पर बहुत सारे पाप किए हैं, इसलिए मैं नरक का अधिकारी हूँ। मुझे अग्नि कुंडों में डाला गया, अनेक यातनाएं भोगनी पड़ी, फिर भी मेरे पाप कम नहीं हुए। मुझे यह बाघ का शरीर मिला। तब से मैंने यह संकल्प लिया है कि मैं केवल पापियों का ही भक्षण करूंगा, ताकि मेरे पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाए। हे कुल्टा, तेरे से बड़ी पापनी मुझे कहाँ मिलेगी। हे कुल्टा, तू अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष की खोज में आई है, इसलिए आज तू ही मेरा आहार बनेगी। इतना कहकर बाघ उसका भक्षण कर लिया। उस स्त्री की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद यमदूत उसे लेकर यमपुरी पहुँचे। चित्रगुप्त ने कहा, यह अत्यंत पापिनी स्त्री है। इसने बेविचार किया है, इसने पराये पुरुषों के साथ भोग किया है, यह नरक की अधिकारी है। यमराज ने आदेश दिया, इसे अग्नि भरे कुंडों में डाल दो। फिर वह दुराचारिणी नरक में अनेक यातनाएं भोगती रही। नरक भोगकर वह चांडाल के घर में जन्मी, फिर भी वह बेविचार में ही पड़ी रही। पापों के कारण उसे कोढ़ हो गया, जिस कारण उसके परिवार वाले उसे घर से बाहर निकाल दिए। अब वह इधर उधर भटकने लगी और एक आश्रम के बाहर जाकर रहने लगी। वहां उसने देखा कुछ स्त्रियां तुलसी के पौधों में दीपक जला रही थी। उसने साधु महाराज से पूछा, यह स्त्रियां यहाँ दीपक क्यों जलाती है महाराज। साधु ने कहा, यह तुलसी है, इनके दर्शन से संकट मिट जाते हैं। जल देने से देवता प्रसन्न होते हैं और दीपक जलाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्त्री ने कहा, यह महापापनी भी दीपक जलाए तो साधु बाबा बोले, हाँ पुत्री, तब भी तुम्हारे भी सारे पाप मिट जाएंगे, तुम भी दीपक जलाओ। उस स्त्री ने साधु की बात मान ली और तुलसी के पास नित्य दीपक जलाने लगी। एक दिन दीपक जलाते समय ही उसकी मृत्यु हो गई। उसका हृदय फट गया और उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे लेने आए। तभी वहां भगवान विष्णु के पार्षद भी पहुंचे और बोले, यमदूतो, इसे छोड़ दो, इसने तुलसी के पास दीपक जलाया है, उसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। यमदूत बोले, क्या केवल दीपक जलाने से इतने सारे पाप मिट सकते हैं। पार्षद बोले, हाँ, तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। संध्या के समय दीपक जलाने से अनंत पुण्य मिलता है। इसके पाप भी भस्म हो चुके हैं। अब यह स्वर्ग की अधिकारी है। यमदूत लौट गए। विष्णु के पार्षद उसे दिव्य विमान में बैठाकर विष्णु लोक ले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, हे देवी, इस प्रकार तुलसी के पास दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली होती है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है।